आपको जितने भी एग्जाम आप देंगे, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन का, तो स्पेशली आपको ये पार्ट मिलने ही मिलने हैं। ऐसे में जैसे हम लोगों ने पहले देखा जो ट्रेंडिंग चेंज थे, वहां पे हम लोगों ने देखा खेलो इंडिया को पढ़ लिया, तो वहीं पे हिस्ट्री भी आपकी हिस्ट्री भी है, तो हिस्ट्री हम लोगों ने पहले कवर कर लिया था, तो हमको ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ओलंपिक वैल्यू और योगा लगा है, तो आज हम लोग योगा कल हम बता दिए थे कि योगा एक बार आप लोग देख के आइएगा, ताकि योगा पे पूरा डिस्कशन हो जाए। योगा से जो आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जो दैनिक जीवन में आज हम लोग देखते हैं। जैसे किसी को कोई दिक्कत हो गई है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, या किसी को और शुगर वगैरह है, तो ऐसे व्यक्ति के कौन से व्यायाम करने चाहिए, या योगा के कौन से आसन करने चाहिए, या तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या तो योगा की शुरुआत कहाँ से हुई, सप्तऋषि की चर्चा की जाती है, या फिर और भी जो अन्य क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, चाहे वो जिस भी प्रकार के हो। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, और कोशिश ये होगी क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक है, तो शॉर्ट में जितना भी शॉर्ट हो सकेगा उतना शॉर्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि पूरे टॉपिक को हम लोग देख लें, और ताकि जब भी हम रिवीजन के तौर पे आए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ योगा को, और आपको दिखाता हूँ कि योगा की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, और योगा को किस तरीके से हम आसानी से कवर कर सकते हैं, ताकि कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाए तो हम लोग आसानी से उस टॉपिक को कवर कर सके। चलिए, पाठ जो हमारा हमें पढ़ना है वो पढ़ना क्या, योग। बेटा माइक किसी की बहुत तेज ओपन है सर। जी सर, जो अभी 1 घंटे पहले क्लास चली थी उसमें की रिकॉर्डिंग है सर? हाँ, रिकॉर्डिंग है, क्योंकि बिल्कुल है। लेसन प्लान चल रहा है ना इस समय सर, इस समय हमने लेट आप हो गया। सबको मेरी बात सुन लीजिएगा सारे लोग, क्योंकि मैंने पहले एक बार डिस्कस कर दिया था, वो आपके ऊपर है कि आप करते हो या नहीं करते हो। वो कुलदीप सर की क्लास चलती है, वो डेली चलती है, उनका एक टाइमिंग है 5 से 6, 1 घंटे चलती है। और सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर जिसे आप बोलते हो, वहां पे जितने भी टॉपिक है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे जीएस का टॉपिक हो, या कुछ पेडोलॉजी हो, या कुछ अलग जो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है, वो सारी क्लास वो लेते हैं अपने समय से। और मैंने कहा भी था कि कुछ लोग जो आप 100 नंबर का यहाँ फिजिकल एजुकेशन पाते हो, तो थोड़ा सा जो नंबर बचता है 50 नंबर, वो 50 नंबर जो 30 और 20 दो भागों में डिवाइड हुआ है, वो कुलदीप सर के पास ही चलेगी। और कुलदीप सर चला रहे हैं, और उनकी बहुत छोटी सी फीस है, क्योंकि हम लोगों ने एक ये किया है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरा टॉपिक नहीं है, तो उस टॉपिक के लिए मुझे जीएस ठीक से कवर नहीं होता, क्योंकि जीएस हम लोग उतना कवर अच्छे से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सिविल सर्विसेज के लिए बैठते हैं, तो उन लोगों का जीएस वगैरह बहुत अच्छा तैयार है, और बहुत अच्छा से कवर भी करते हैं, रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे से। तो एक माइन्यूट फीस में हमारे कहने पे वो एक अलग की क्लास आप सबके लिए लेते हैं, जिनको भी आवश्यकता होगी, या जो लोग नहीं कर पाए होंगे, 200 है उनकी फीस। तो जो लोग नहीं कर पाए होंगे, या करने की दिक्कत होगी, या किसी प्रकार की दिक्कत भी आपके पास है, तो मैंने आप सबको कहा भी है कि आप सब हमसे शेयर कीजिए और क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारे लिए हमारा क्या है, लक्ष्य है। तो लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप लोग करिए। जिनकी क्लास छूट गई होगी आप बता दीजिएगा, मैं अप्रूवल वहां पे कर दूंगा। और वहां पे क्लासों की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, तो उनकी क्लास को भी देखिए। और देखिए, लाइव क्लास में आप जब इकट्ठा होते हो तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं जोड़ दूंगा बेटा, आप चिंता बिल्कुल ना करिए। थैंक यू सर। ठीक ठीक, ओके बेटा, ओके। चलिए, तो हम चर्चा किसकी कर रहे थे बेटा, योग की। अगर योग शब्द की बात की जाए, मात्र अगर जैसे एक छोटा सा वर्ड योग है, अगर सिर्फ इसी की चर्चा की जाए तो थोड़ी सी चर्चा, या तो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, या कभी कभी यहां से ना पूछ करके पूछा जाता है कि योग की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, कब हुई, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो योग का अर्थ अगर ठीक से देखें तो ऐसे ही दिख रहा है, कभी कभी सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योग क्या है, तो योग का मतलब ही है जोड़ना। योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, जोड़ना। क्या है, जोड़ना है, या इसको क्या कह सकते हैं, मेल मिलाप भी बोल सकते हैं।
जब कोई व्यक्ति योग कर रहा होता है, आप देखते हैं तो कभी कभी आप लोगों ने प्राचीन काल में देखा होगा, इतिहासों में पढ़ा होगा या शिव पुराण वगैरह में देखा होगा कि जब भी लोग योग मुद्रा में बैठते थे वो सब कुछ भूल जाते थे। आप लाठी मारिए, बरसात करिए, कीड़ा काटे, बिच्छू मारे, उससे कोई फर्क उनको पड़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से मेल मिलाप पे इतना मग्न हो जाते थे कि हमारी आत्मा उस परम परमात्मा से इस तरीके से विलीन हो जाती या मेल कर लेती थी कि हमको कुछ पता ही नहीं चलता था। तो एक क्या है, शाब्दिक अर्थ ही है। लेकिन इस योग की अगर चर्चा की जाए तो विभिन्न ऋषियों या विभिन्न जो हमारे वो है राइटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग योग के अर्थ अलग अलग तरीके से है। विभिन्न एग्जामों में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं कि योग का मतलब क्या है, इनके लिए योग क्या था, किन्होंने किस तरीके से योग को डिफाइन किया। एक सामान्य चर्चा करता हूँ, सुबह बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से कवर होगा। देखिए, तो ऐसे में एक एक को देखते चले। एक है जैसे महर्षि पतंजलि की चर्चा बहुत होती है। अगर बात की जाए महर्षि पतंजलि की, तो इनके अकॉर्डिंग भी योग की चर्चा होती है कि इन्होंने योग को क्या कहा। तो इन्होंने क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की चर्चा की। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये किसने कहा था? ये महर्षि पतंजलि ने कहा था। इनका कहने का मतलब था कि योग क्या है, तो इन्होंने कहा कि मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। किसको? मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। और दूसरा ऐसे ही विभिन्न देखा जाए और भी जो इसके थे, भगवत गीता की चर्चा होती है। भगवत गीता की चर्चा होती है। भगवत गीता में लिखा है योग कर्मसु कौशलम। योग सर बोर्ड साइड से हट रहा। अच्छा अच्छा, हेलो सर। हाँ, योग कर्मसु कौशलम, ये कहां पे लिखा है? ये भगवत गीता में लिखा है। कहां पे लिखा बेटा? भगवत गीता में लिखा है। और इन सबका एक विशेष मतलब है। एक मिनट देख लो, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा अलग ही है, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने? योग कर्मसु कौशलम, अर्थात क्या बोला? प्रत्येक कार्य को कुशलता से कर लेना। कैसे? कोई भी कार्य हो उसको कुशलता से कर लेना ही क्या है? योग है। किन्होंने कहा? भगवत गीता में। भगवत गीता में एक और वर्ड जोड़ा गया है। क्या लिखा है? समत्त योग उच्चते। इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहने का ये मतलब निकाला कि जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण जो है, जो एकीकरण है वो भी योग ही है। ऐसे में विभिन्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चर्चा की जाए, इनकी सर्वपल्ली राधा कृष्णन की चर्चा की जाए, तो इन्होंने अपने शब्दों में कहा योग वह पुरातन पथ है, योग वह पुरातन पथ है। क्या बोला? योग वह पुरातन पथ है जो व्यक्ति को कहा अंधेरे से कहा ले जाता है? प्रकाश की ओर। किन्होंने कहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। ऐसे ही तमाम जो विद्वान थे उन लोगों ने योग की अलग अलग डिफिनेशन दी है। अगर सीधा सा वर्ड एक कहा जाए तो हम कह सकते हैं, सामान्य अर्थों में कह सकते हैं क्या, कि जीवन जीने की कला ही क्या है? योग है। जीवन जीने की जो एक कला है वो क्या बेटा? ये योग है। ये क्या है? ये रिटर्न में है। ये इसको बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ये क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट के बाद जो प्रश्न, देखो एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, योग का अर्थ अथवा परिभाषा, और परिभाषा विभिन्न ग्रंथों के अनुसार या विभिन्न जो इसके राइटर है उनके अनुसार। तो इस तरीके से एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न इसका कहां से पूछा जाएगा
एक प्राचीन प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, और उस प्राचीन प्रश्न में क्या पूछा जाता है उसकी चर्चा करता हूं। बहुत सारे और भी इसके अर्थ हैं, ऐसे में अर्थों को बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा अर्थों को देख लीजिएगा, जो भी मिल जाए। बाकी जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो कुछ अलग तरीके के ही प्रश्न आपसे आपको मिलेंगे। एक प्रश्न जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो प्रश्न क्या होता है, सप्तऋषि की कभी कभी चर्चा होती है। आपने देखा होगा भगवान शिव ही क्या है, अगर पूछा जाए कि योगी किसे कहा, आदि योगी किसे कहा गया है, क्या एक प्रश्न पूछा जाता है, आदि योगी भगवान शिव सर। जी, आदि योगी की जब भी चर्चा होगी तो ये भगवान शिव है। और आप लोगों ने देखा होगा भगवान शिव की जहां भी मूर्ति मिली होगी वो लगभग एक ऐसे रूप में मिली होगी या एक ऐसे आसन में मिली होगी जिससे यह प्रतीत होता है कि योग की जो शुरुआत हुई होगी कहीं ना कहीं भगवान शिव ही उसके आदि योगी माने जाते हैं। ठीक है, एक या तो ये प्रश्न पूछा जाता है, या तो एक चर्चा होती है सप्तऋषि की। सप्तऋषि की चर्चा होती है कि सप्तऋषि क्या है, तो सप्तऋषि क्या थी, आप इसको भी थोड़ा समझ लें। हिमालय पर्वत पर, या उसे क्रांति सरोवर भी बोलते हैं, हिमालय पर्वत के किनारे 7 ऋषियों को भगवान शिव ने सबसे पहले, क्या सप्तऋषि क्या है, भगवान शिव का हिमालय का हिमालय के किनारे एक क्रांति सरोवर था, क्या था, कांति सरोवर, क्रांति सरोवर, सरोवर तट पर 7 ऋषियों को क्या किया था, 7 ऋषियों को क्या दिया था, मतलब योग का ज्ञान दिया था, योग का ज्ञान दिया था, योग का ज्ञान दिया था। इसी को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, 7 ऋषियों को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने हिमालय के किनारे कांति सरोवर तट पर 7 ऋषियों को योग का जो ज्ञान दिया था, उन्हीं 7 ऋषियों को सप्तऋषि के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोगों ने हिस्ट्री में जाके देखा कि इसका इतिहास हमको कहाँ मिलता है, तो हम लोगों ने क्या वैदिक काल को देखा होगा। किसको देखा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता की चर्चा किए थे, तो उसके पहले हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद क्या था, एक वैदिक काल आता है। क्या पे, वैदिक काल। वैदिक काल तो सबसे, क्योंकि ऐसे में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, इतिहास की शुरुआत की है, तो ऐसे में सबसे पहले हम लोगों ने क्या, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी। सिंधु घाटी की सभ्यता में सिर्फ जो वहां पे खुदाई वगैरह या छोटी मोटी चीजें दिखी थी, वहां पे हम लोगों ने नटराज की सिर्फ मूर्ति देखी थी, जिससे कि प्रतीत हुआ कि कुछ था, लेकिन बहुत अच्छे से कवर नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही हम वैदिक काल में आते हैं तो हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल में प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, क्या, प्राणायाम एवं सूर्य नमस्कार क्या थे, स्पेशली करवाए जाते थे। तो अगर कभी भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए कि योग की शुरुआत कहां से देखी जा सकती है, तो आप बताएंगे वैदिक काल से देखी जा सकती है। इसके प्रमाण भी वहां पे मिले हैं, क्योंकि वहां पे इसको वेदों का काल भी कहा गया था। इसलिए जो आपके 4 वेद थे, यजुर्वेद, सॉरी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद मिले थे, उन वेदों में भी इनकी चर्चा हुई है। और स्पेशली देखा जाए तो हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या सूर्य नमस्कार को देखा था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है किसके लिए फेमस था, तो ये सूर्य नमस्कार करवाए जाते थे, इसके लिए फेमस था, सूर्य नमस्कार के लिए थे। तो वैदिक काल में प्राणायाम सूर्य नमस्कार होता था, ये शुरुआत है। उसके बाद नालंदा काल में हम लोगों ने देखा कि सूर्य नमस्कार वहां भी होता था। इसके बाद तो जो भी जितने भी काल आए, सिर्फ अगर एक बात की जाए कि योग को कहां पे रोक दिया गया, या योग की चर्चा कहां पे नहीं हुई, या योग पर प्रतिबंध कहां लगा,
योग पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो किसने लगाया बेटा? मुस्लिम काल में। जी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। मुस्लिम काल में योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये सामान्य सी चर्चा है। कभी कभी हिस्ट्री से भी इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो यहां से भी प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो एक आध प्रश्नों पे यहां भी आपकी पूरी अच्छी सी चर्चा होनी चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। बाकी देखिए, बाकी जब आपका प्री वैदिक काल चलेगा या फिर वैदिक काल चलेगा, तो कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लोग मिले। जैसे अगर देखा जाए कि फादर ऑफ योगा की जब भी चर्चा हुई है क्लासिकल पीरियड में, तो आपके महर्षि पतंजलि की चर्चा होती है। किसकी? महर्षि पतंजलि की। महर्षि पतंजलि किस काल में थे? तो भक्ति काल में उनको देखा गया था। उसके बाद जब उत्तर भक्ति काल आता है, जिसे पोस्ट क्लासिकल पीरियड बोलते हैं, तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भागवताचार्य, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था। और हठ योग की जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। मॉडर्न पीरियड में अगर देखा जाए, आधुनिक काल में, तो रमन तमाम प्रकार के लोग आ गए थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी वो क्या नाम था उनका, रमन महर्षि, ऐसे बहुत सारे लोग आए। ठीक है, तो ये क्या है? ये इतिहास है। इतिहास के बाद अगर हम सीधा अपने टॉपिक पे आए, ये तो सामान्य सी चर्चा थी कि अगर पूछा जाए कि योग की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो एक ये भी प्रश्न याद रखिएगा कि कहां से? भारत से। कहां से? भारत से। योग की शुरुआत कहां, किस देश से है? तो भारत से है। अब हम सामान्य प्रश्नों पे आते हैं। सामान्य प्रश्नों पे आते हैं कि योग जो शब्द है वह किस तरीके से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, थोड़ी सी चर्चा का जो विषय बन रहा है, ऐसे मैंने इसकी क्विज बनाई है, लेकिन जब आप इस पे डिबेट किए रहेंगे तो आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आप ये देखे नहीं रहेंगे, आप सोचे कि एकाएक हम ठीक कर ले, तो निश्चित रूप से आपके जो प्रश्न होंगे कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना पूरी तरीके से बनी रहेगी। आइए, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, उसकी मैं चर्चा करता हूं। और वो प्रश्न क्या है? जो योग शब्द है वह उसकी उत्पत्ति, योग शब्द की उत्पत्ति। एक प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है। पहली बात तो यह पूछा जाता है कि किस भाषा से लिया गया। अगर किस भाषा की चर्चा होगी तो आप खूब याद रखिएगा, या कैसी भद्र संस्कृत, संस्कृत भाषा से ली गई है। अगर पूछा जाए योग शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो संस्कृत से हुई। और किस धातु से हुई, तो युज धातु थी। कौन सी थी? युज धातु। संस्कृत के युज धातु से क्या योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये भी आपको जोड़ बताना है। और इसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलान करना। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, कहां से? महत्व की चर्चा की जाती है। किसकी? महत्व की। महत्व की। तो देखिए, आप अगर देखें तो अगर जो भी व्यक्ति योग करता है, तो आप एक एक करके सामान्य चर्चा में करता हूं। एक तो एक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती, सक्रिय हो जाता है, या सक्रियता के लिए करता है। योग किस लिए किया जाता है? ताकि सक्रियता बढ़ जाए, उसकी एक्टिवनेस बढ़ जाए, वह एक्टिव हो जाए। दूसरी क्या? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, शरीर में लोच के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? योग किया जाता है शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। कुछ योग ऐसे भी हैं जो शक्ति एवं सहन शक्ति के लिए किए जाते हैं। सहन शक्ति के लिए मतलब बढ़ावा देने के लिए भी योग किए जाते हैं। अब उनमें आप याद रखते जाइए कौन कौन सा किस तरीके से होता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, या पहले जो आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग, अंग को सक्रिय करने के लिए भी सक्रिय करने के लिए भी योग अपनाया जाता है। अगर आप करते हो तो जो आपके इंटरनल अंग है या ऑर्गन है वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं। कुछ योग ऐसे भी हैं जो पाचन शक्ति के लिए है। आप लोगों ने देखा होगा
खाना खाने के बाद कौन सा वज्रासन किया जाता है जिससे कि पाचन शक्ति हमारी मजबूत हो जाए? तो पाचन शक्ति में सहायता के लिए भी क्या किया जाता है? योग किया जाता है। और देखें तो कुछ योग ऐसे हैं जो रोग, बेटा माइक बंद रखो, रोग एवं उपचार के लिए किए जाते हैं। बहुत सारे आपके अंदर रोग हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए भी योग किया जाए, लेकिन योग से भ्रम ना फैलाया जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी बाबा रामदेव जी ने कोरोना के समय में कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था जो हो सकता है कि सही भी रहा हो, लेकिन किसी दूसरे को नीचा दिखा करके अपने आप को सुप्रीम करना वो थोड़ा सा गलत है। यदि आप ऐसा करके दिखाते हो तो उसको प्रूव करने की क्षमता भी होनी चाहिए। सातवां अगर देखें तो योग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो लास्ट वाले जो 8 स्टेप्स हैं, इसके 8 चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो लास्ट के 3 अंग आप लोग इनमें देखते हो, धारणा के बाद ध्यान और समाधि, वो किसके लिए? एकाग्रता के लिए। तो एकाग्रता के लिए भी योग को किया जाता है। कुछ योग ऐसे हैं जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है? मन एवं भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। मन एवं भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, भी योग को किया जाता है। कुछ ऐसे भी योग हैं जो हमारी एक प्रश्न मैंने एक बार पूछा भी था, तो कुछ लोगों ने सही, कुछ लोगों ने गलत उत्तर दिया था। मैंने पूछा था कि योग किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जो इंटरनल फेज है या आंतरिक जो शांति है, उसके लिए कुछ योग में कुछ, जैसे लास्ट वाला जो चरण है ना, जैसे आसन क्या है? आसनों से आप बाह्य अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह या शक्ति, सहन शक्ति, इनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन लास्ट के जो इसके कुछ अंग है, हाँ, तो आंतरिक अंगों को एक चीज सर, ये क्या लिखो 9 वाले में, जो 8 वाले में लास्ट में क्या लिखो? ये हमने लिखा मन एवं भावनाओं को नियंत्रित करना। क्या करना? कंट्रोल करना। कंट्रोल ऑन माइंड एंड इमोशंस। किसको? इमोशन और जो हमारा वो है माइंड है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, ये क्या नवा, क्या आंतरिक अंग जो है, जो इंटरनल फेज है या इंटरनल आंतरिक शांति के लिए, इंटरनल पीस जिसे बोलते हो, तो आंतरिक अंग नहीं, आंतरिक शांति बोलते हैं इसको, सॉरी, इंटरनल पीस। मानसिक शांति सर कह सकते हैं इसको? मानसिक शांति भी कह सकते हो। आंतरिक शांति का मतलब है मानसिक शांति भी कह सकते हो, बिल्कुल, वो आंतरिक शांति से ही संबंधित है। तो इसके लिए भी हम योग को अपनाते हैं। अगर 10वीं बात करें, 10वां इसका अर्थ बताए, तो ऐसे में जो स्पिरिचुअल एटीट्यूड है, जिसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति बोलते हो, क्या आध्यात्मिक, जो हमारी स्पिरिचुअल एटीट्यूड्स हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं? योग को अपनाते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए भी योग किया। नैतिकता, इंटरनल के आगे क्या लिखे हैं सर? कहा बेटा? इंटरनल इंग्लिश में इंटरनल पीस। पीस बेटा, बाकी बेटा बच्चे बोलेंगे तो फिर आवाज, बाकी लोग बहुत डिस्टर्ब होंगे। आप कोशिश करें कि अकेले आवाज आए, ठीक है? हमने कहा इंटरनल पीस। पीस मीन शांति। तो आंतरिक शांति के लिए भी योग किया जाता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए किया जाता है, नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए भी क्या कहता है? योग किया जाता है। और हम अपने फैट को क्या करते हैं? लॉस करने के लिए या कंट्रोल ऑन वेट को लिए, भार पर नियंत्रण के लिए भी योग को करते हैं। तो क्या बेटा, ये योग का महत्व है, इसलिए योग को हम करते हैं। अगर योग के अगले चरण में हम आए, योग के अगले चरण, देखिए यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, लेकिन मुख्य प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, अब वहां पे आते हैं।
वहां पे आती है। एक प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा होगा, तो ऐसे में एक प्रश्न आपको मिला होगा। कौन सा एक प्रश्न, वो क्या नाम उसका, देखिए नहीं, योग से देखिए दिमाग से उतर रहा है। हाँ, योग के प्रकार से कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य प्रश्न। ऐसे में ये प्रश्न आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर योग की बात करें तो योग मुख्यतः 8 भागों में बटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बटा है। चलिए 8 भागों की मैं चर्चा करता हूं, कौन कौन से भागों में बटा है। ऐसे में देखिए, एक है चतुर्योग, नंबर 1 पे क्या है? चतुर्योग। नंबर 2 पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योग संस्थान है, यहां से योगों को आगे की तरफ बढ़ाएगा। पतंजलि योग अलग है, पतंजलि योग है। गीता योग है, अष्टांग योग है, 1 2 3 4, हठ योग है, हठ योग है, मंत्र योग है, सातवीं चर्चा की जाए तो लय योग, चतुर्योग, पतंजलि योग, गीता योग, अष्टांग योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग और कुंडलनी योग। कुंडलिनी योग, ये 8 प्रकार है। इन्हीं 8 प्रकारों में जो चतुर्योग है, कौन सा? जो चतुर्योग है, जो चतुर्योग है, ये 4 जो योग है, चतुर्योग में 4 योगों का 4 योग बांटे गए। ऐसे में कर्म योग, कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरी बात की जाए तो राजयोग, और चौथी चर्चा की जाए तो ज्ञान योग। मुख्यतः जो चतुर्योग है, इसमें अपने कर्म को उत्तम बनाने के लिए कर्मयोग किया जाता है। भक्ति में लीन होने वाले जो मीरा वगैरह थी, वो भक्ति योग करती थी। राज का भोग करने के लिए राजयोग होता था, और ज्ञान योग ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इनमें जो राजयोग है, जो आपका कौन सा राजयोग है, इस राजयोग में महर्षि पतंजलि ने 8 चरण दिए। कितने? 8 चरण बताए हैं, और उन्हीं 8 चरणों में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न यहां से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। ऐसे में राजयोग में देखें तो पहला है यम, दूसरा है नियम, क्या? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। यम नियम आसन छोड़ दिया हमने, सीक्वेंस में रहता ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सीक्वेंस ही पूछा जाता है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और लास्ट में समाधि। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि चरण जो है ये क्रमबद्ध है। पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, सीक्वेंस में पूछे जाएंगे। ये राजयोग के 8 चरण है। राजयोग के 8 चरण बताए गए हैं
इन 8 चरणों से होकर के कोई भी व्यक्ति अगर गुजर जाए तो जीवन को सार्थक बना सकता है। मतलब राज का उसे पूरा राजसी जो सुख होता है वो पूरी तरीके से ले सकता है। ऐसे में देखिए यहाँ पे जो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि बनाई गई है, इनमें जो नियम है यम की अगर चर्चा, अब देखिए अब जो भी प्रश्न आपसे यहां से बनेंगे, जो भी प्रश्न आपसे यहां से बनेंगे, इन प्रश्नों में आपको क्या क्या जानना है और किनका किनका क्या मतलब होता है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर बात यम की हो कि यम का मतलब क्या है, एक एक लाइन में इसे मैं बताता चलता हूं, जल्दी हो जाएगा, और या तो आप ऐसे ही अगर याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यम का मतलब है समाज के उद्धार के लिए यम किया जाता है। किसके लिए? समाज के उद्धार के लिए यम किया जाता है। या कह लीजिए कि बहिर्मुखता या से अंतर्मुखता की ओर बढ़ना ही समाज के उद्धार के लिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि नैतिक मूल्यों की जहां बात आएगी, जो नैतिक मूल्य हैं वो यम के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब है यम में, यम के द्वारा नैतिक मूल्यों क्या करते हैं? समावेश करते हैं, अपने अंदर आत्मसात करते हैं। इसके द्वारा अगर कोई यम ठीक से करता है तो इसका मतलब है कि उसका आचरण व्यवहार वो सब अच्छा होगा। मतलब कुल मिला के समाज के उद्धार के लिए किया जाता है। किसके लिए? समाज उद्धार के लिए। समाज उद्धार के लिए क्या करता है? यम करता है। अगर नियम की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा हमको नियम की चर्चा होती है और नियम से बहुत सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए नियम बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं और एक एक दो प्रश्न हर बार नियम से पूछे जाते हैं। अभी मैं नियम की चर्चा करूंगा, फिर आप देखेंगे कि नियम की जो पर्यायवाची है या नियम का जो शब्द है वो किस लिए बनाया गया है। ऐसे व्यवहार को अच्छा करने से क्या मतलब है। इसके बाद है आसन। जो आसन है यह अगर इसकी स्पेशली चर्चा की जाए तो शरीर को शुद्धि करने के लिए, शरीर की विकृतियों को ठीक करने के लिए, जो डिफॉर्मिटी वगैरह होती है जिसे विकृति आप बोलते हैं, उनको ठीक करने के लिए भी होता है, या शरीर की शुद्धि के लिए भी लिख सकते हैं। मन की नहीं, शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि के लिए क्या किया जाता है? आसन किया जाता है। अगर प्राणायाम की बात करें तो जो मानसिक विकार होते हैं उन मानसिक विकारों को दूर करने के लिए मानसिक विकार के लिए मतलब विकार को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। प्रत्याहार की बात हो तो इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने के लिए क्या करते हैं? इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रत्याहार करते हैं। प्रतिधन आहार, अभी बाद में इसकी चर्चा भी करेंगे हम लोग। अगर धारणा की बात की जाए तो एकाग्रता के लिए धारणा की जाती है। किसके लिए होता है? एकाग्रता के लिए। एकाग्रता के लिए धारणा की चर्चा होती है। ध्यान का मतलब है चित्त को शुद्ध करने के लिए। किसके लिए? चित्त को शुद्ध करने के लिए। चित्त को शुद्ध करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। और समाधि का मतलब है योग का अंतिम जो पड़ाव है, योग का अंतिम पड़ाव, या इसी को कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति। मतलब यहां पे आके खत्म हो जाता है हमारा योग। तो ये जो 8 स्टेप है, यहां से सामान्य प्रश्न की बात की जाए तो यहां से सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। यम की मैंने चर्चा कर दी। क्या है कि अब समाज के उद्धार के लिए हम क्या करते हैं? यम करते हैं। नियम क्या है? व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए। तो नियम से हर वर्ष एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और देखिए
जो यम है ना, यम के अंतर्गत भी 5 चीजें पूछी जाती हैं, उनकी भी चर्चा थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। किनकी चर्चा करेंगे? यम की चर्चा करेंगे, नियम की, आसन की, प्राणायाम की। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतनी की चर्चा नहीं होगी। यहाँ 4 जो आगे के 4 क्रम है, इन चारों से प्रश्न क्योंकि बनते हैं, इसलिए यहाँ की चर्चा थोड़ी थोड़ी हम करके आपको दिखाते हैं। आप एक फॉर्मेट में आप समझते जाइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमको क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि यहाँ से दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, ऐसे मैं माइक भी थोड़ा खोल देता हूँ ताकि कुछ लोग अगर कंफ्यूज हो तो अपनी बात को बोल दो बेटा, बोल दो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर, जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर, बस आप क्लियर कर दीजिए। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? ओके सर, क्वेश्चन ये है। अष्टांग योग नहीं है। उसमें 5 ऑप्शन है, नौली, धौती, नैति। ठीक है, तो ये तो सत्कर्म हो गया, तो ये तो सत्कर्म इसमें जी। हाँ सर, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा सर? क्योंकि इसके क्वेश्चन में पहले ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अष्टांग योग की उसमें से कोई चर्चा नहीं हुई है। ये जो आप तीनों बताए हैं ना, ये सत्कर्म की क्रिया है। अभी सत्कर्म बताएंगे तो सत्कर्म में नहीं सर, मैं यही बस जानना चाह रही हूँ, इस क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है, अष्टांग योग तो नहीं है, जो क्वेश्चन में पहले ही नहीं लगा हुआ है। तो नौली, धौती, नैति, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों में से कोई नहीं है सर, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर कैसे होगा इसका? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आराम से देखिए, जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, वो चारों ऑप्शनों में से कोई अष्टांग योग का भाग तो है नहीं। आप इन 8 में से कोई नहीं है सर वो। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। देखिए, हमने क्या कहा, आपने कहा नेति दिया है, धौती दिया है, और क्या है? नौली, चलिए न्योली, ये 3 चीजें हो गई। चौथे में दिया इनमें से कोई, सभी। हाँ, इनमें से सभी, मतलब उपयुक्त में से, हाँ, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन में पहले ही नहीं लगा हुआ है सर। हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, कोई मतलब है, आप समझ गए। क्वेश्चन में पहले ही लगा है कि निम्नलिखित में से अष्टांग योग में से कौन सा नहीं है। ऐसा ही है ना, अष्टांग योग में कौन से, अष्टांग योग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। हाँ यार, क्वेश्चन तो थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से अष्टांग योग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। आता है, नहीं आता है या नहीं आता है, नहीं का ऑप्शन लगाए। नहीं का मतलब ये है कि ये नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए ना। क्यों? उपयुक्त में से सभी, ये सभी नहीं आते हैं, कोई नहीं ऐसा तो। ऐसे सर बिहार में एक क्वेश्चन आया था, उसमें यही सही था। कौन सा? ये वाला यही प्रश्न है, बिहार का यही प्रश्न है। दूसरा था पैटर्न सर, ये था क्वेश्चन दूसरा था। लेकिन उसमें से यही जो ऑप्शन आप बता रहे हैं, नहीं वाला ही पूछा गया था, और उसमें सभी वाला ही ऑप्शन सही था सर। हाँ, ये क्योंकि ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है ना। अभी देखिए, उन्होंने जो प्रश्न पूछा, ध्यान से देखिए, उन्होंने पहले प्रश्न को पढ़ा, कहा कि निम्नलिखित में से अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं आता है तो आप कहेंगे कि न्योली नहीं आता है, धौती नहीं आता है, न्योली नहीं आता, क्योंकि तीनों क्या है? सत्कर्म की क्रिया है, तीनों नहीं आता है। अब ये हुआ कि उपयुक्त सभी, मतलब तीनों नहीं का मतलब उपयुक्त सभी नहीं है, कोई नहीं का तो ऑप्शन अलग हो जाएगा। उसमें सर चौथे में ऑप्शन था एक से अधिक। एक से अधिक ऑप्शन था सर सभी। तो भाई एक से अधिक भी तो हो जाएगा जी जी, क्योंकि कोई नहीं तो भी तो सही हो जाएगा। भाई कोई नहीं वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, और इनमें से एक आप चुन नहीं सकते हैं, तो एक से अधिक को ही आप चुनेंगे, या तो सभी या तो एक से अधिक।
तो एक से अधिक का मतलब सभी ऊपर में से ज्यादा तो सही तो है। समझ में आया कि नहीं? और ये नियम के साथ में आते हैं ना सर ये सारे? हम बता रहे नियम पे चर्चा कर रहे हैं, नियम के सारे, क्योंकि नियम से प्राणायाम, देखिए नियम से प्राणायाम से, देखिए कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। मगर ये मैं कह रहा हूँ ये नियम के, हाँ हेलो सर, एक सेकंड में पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ बोल दीजिए। जैसे कि अगर सभी और कोई एक से अधिक और सभी, अगर ये दोनों ही ऑप्शन दिए होंगे उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? उस कंडीशन में सभी पे आप लगाएंगे। अगर तीनों सही हो गए हैं तो आप सभी पे लगाएंगे, अगर दो सही है एक गलत है तो एक से अधिक वाले पे जाएंगे। सभी में सर पांचवा ऑप्शन भी तो आ जाता है। हमने कहा कि आप ध्यान दीजिएगा, हमने कहा अगर 5 ऑप्शन आपके पास है, जो पूछा जा रहा है उसमें से 2 आपको सही मिल गए, ये दोनों सही मिल गए, ये आपको गलत मिला, अब फिर मिला सभी एक से अधिक, एक प्रश्न एक से अधिक, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि 2 सही है तो एक से ज्यादा सही है तो आप एक से अधिक वाले पे आ जाएंगे। अगर तीनों सही होता, ये भी सही, जैसे ये वाला प्रश्न था, अगर तीनों सही हो जाता तो आप सभी वाले पे लगाते। समझ में आया कि नहीं? आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। देखिए लोगों ने गलत मान लिया है। हमने क्या कहा, देखिए बिहार पहली बार ऐसा एग्जाम बोर्ड या एग्जाम के पैटर्न को उन्होंने जो चेंज किया वो थोड़ा सा अलग, ऐसे ही हरियाणा वालों ने भी अपने पैटर्न में एक अलग मत जोड़ दिया। अरे हरियाणा नहीं, वो क्या नाम है ये वाले, शायद एमपी वालों ने 5वां ऑप्शन उन्होंने जोड़ दिया और 5वें ऑप्शन में कुछ और ही उन्होंने लिख दिया था। तो ऐसी कंडीशन में जो मन में 4 ऑप्शन का एक फेस चलता है उसमें बड़ी विसंगति हो जाती है। और एक जो इनमें से 1 से 3 इनके ऑप्शन देखिए बड़े अलग हैं। एक क्या है, एक है 1 से अधिक, दूसरा ऑप्शन इन्होंने बनाया उपरोक्त सभी, और तीसरा ऑप्शन बनाया इनमें से कोई नहीं। 1 से अधिक का मतलब है कि अगर 3 ऑप्शन आपके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के होंगे, 2 ऑप्शन आपके चुनने वाले होंगे, तो ऐसे में से अगर 2 सही आपको मिल जाता है, तीसरा गलत मिलता है, तो आप 1 से अधिक वाले पे टिक करेंगे। अगर तीनों ही आपको सही मिल जाते हैं तो सभी पे टिक करेंगे। अगर इनमें से तीनों ही गलत मिल जाते हैं तो आप इनमें से कोई नहीं वाला टिक करेंगे। ये तीनों ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए मैं एक एक जो चर्चा भी कर रहे हैं, जो नए लोग होंगे जिनके मन में ये विचार होगा कि जो ये चर्चा हो रही कहां से हो रही, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आया। अब जब वो लोग पैटर्न पूरा देख लेंगे और योग को पूरा समझ लेंगे तो उनके मन से ये विचार बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ऐसे में देखिए मैंने कहा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से, या तो यम से पूछे जाते हैं, या तो नियम से पूछे जाते हैं, या तो प्राणायाम से पूछे जाते हैं, या तो आसन से पूछे जाते हैं। अभी यहीं पे प्रश्न आपका खत्म नहीं हो रहा है। और इसी में याद रखिएगा जो नियम है, इसी नियम के अंतर्गत षटकर्म की क्रिया है। सत्कर्म की क्रिया भी इसी के अंतर्गत ही आएगी। एक प्रश्न आपका बंध से बनता है, बंध से, यहां से भी प्रश्न बंध से पूछा जाता है। बंध के अलावा भी अगर आप ध्यान दें तो सबसे ज्यादा प्रश्न प्राणायाम से पूछे गए हैं। या फिर कहां से पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपका मुद्रा से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुद्रा क्या है, कितने प्रकार की होती, कौन कौन सी मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन से चीजें आती है। यहां से भी प्रश्न कई बार बना है और बनने की संभावना भी होती है। एक प्रश्न वहां से आता है, याद नहीं आ रहा है, तो क्या कहते हैं, मुद्रा नहीं, अरे नाड़ी से, नाड़ी से। ये इतने प्रश्न हैं आपके पूछे जाने वाले, और इन्हीं की चर्चा अगर हम सही से कर लिए तो सारा कंफ्यूजन, सारी दिक्कतें हमारी सब खत्म हो जाएंगी।
अब देखिए एक अगर शॉर्ट में आपको मैं ऐसे बता दूं, यही पे शॉर्ट देखा माइक ना, कुछ लोगों की माइक मुझे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो समझने वाले लोगों को दिक्कत होगी। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। सामान्य प्रश्न की अगर चर्चा की जाए, जिस तरीके से आपको पढ़ना और जानना है, तो यम 5 प्रकार के होते हैं, पांचों की चर्चा होती है। नियम की अगर बात करें तो नियम भी 5 ही है। कितने नियम जो है वो 5 ही है। सत्कर्म की क्रिया कितनी 6 है। प्राणायाम की अगर बात करें तो यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है, कौन सा नहीं है, ऐसे करके भी कई बार पूछे गए हैं। तो प्राणायाम से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं। और प्राणायाम की क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्राणायाम के अंतर्गत अगर क्रिया की बात होगी तो 3 क्रियाएं होती हैं। वो 3 क्रियाओं में सांस का लेना, सांस का निकालना, जैसा रेचक, पूरक और कुंभक कहते हैं, वो क्रिया आती है। 8 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा होगी। आसनों में क्योंकि 84 आसन है, तो ऐसे में विभिन्न आसनों की अलग अलग तरीके से चर्चा होगी। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठ के, लेट करके, ऐसे कई प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो निम्नलिखित आसनों से कौन कौन सी बीमारियों को दूर किया जाए, ऐसे भी प्रश्न। बंद की बात आएगी, बंद 3 प्रकार के होते। मुद्रा की बात आएगी तो मुद्रा कुल मिला के 5 स्पेशल है, बाकी अन्य मुद्राएं भी रखी गई है क्योंकि 5 उंगलियों की मुद्रा बनाई जाती है। नाड़ी की चर्चा होगी तो नाड़ी 3 प्रकार की होती है। इन्हीं प्रश्नों को अगर हम क्लियर कर लें तो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है और हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है तो शॉर्ट में कोशिश हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि आसानी से पढ़ लिया जाए, जल्दी आपका पैटर्न खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपको आवश्यकता होगी कि नहीं सर थोड़ा समझ में कम आ रहा है, थोड़ा सा और सही दिशा में बताया जाए, नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में एग्जाम में हमको दिक्कत हो, तो वहां थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी। बाकी हमको दिक्कत नहीं है। देखिए अगर बात सबसे पहले हमने बताया यम की चर्चा हो, यम की चर्चा हो तो यम के 5 भाग हैं। कभी कभी इन 5 भागों से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि यम के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले यम के अंतर्गत आता अहिंसा। और अहिंसा का मतलब ही होता है कि क्या होता है, हिंसा का जहां अभाव हो, अहिंसा, ठीक है, तो वहां मन वचन कर्म अभाव में हो तो वो अहिंसा, जिसे कहते हैं हिंसा का अभाव, तो वो अहिंसा है। तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे हिंसा भी कई तरीके की होती है। कभी कभी कायिक होती, जैसे फिजिकली हिंसा करते, कुछ लोग मारपीट, कुछ लोग बातों के माध्यम से हिंसा कर जाते हैं, कुछ लोग बौद्धिक जो चालाकी होती। तो हिंसा भी 3 प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं कि हिंसा एक ही प्रकार की है। कुछ लोग बातों के माध्यम से कुछ लोगों को प्रताड़ित करते हैं, कुछ लोग मारपीट, हाथ पैर चला देते हैं, कुछ लोग दिमाग चतुराई से। तो अहिंसा, ये तो अहिंसा पहला है। दूसरा इसका पार्ट क्या बेटा, सत्य। सत्य, सत्य का मतलब ये होता है भाई किसी भी सीधी सही सही बात को बोली जाए, वो क्या है, इसका दूसरा प्रारूप क्या है, यम का सत्य। क्योंकि हमने कहा इसका मतलब ही होता है नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस अहिंसा का मतलब है कि, और दूसरी बात ट्रुथ, सच्चाई का साथ देना। तीसरी अगर चर्चा की जाए तो तीसरा इसका पार्ट है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। चोरी ना करना ही क्या है, अस्तेय है। इसके बाद चौथा जो होता है वो होता ब्रह्मचर्य। क्या बेटा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब वही नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मन वचन कर्म, मन वचन कर्म और इंद्रियों पर अपना जो एक वर्चस्व होता है उसको बना लेना ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शादी ना करना ब्रह्मचर्य है, वो नहीं। ब्रह्मचर्य कई प्रकार के, योग में जब आएंगे ब्रह्मचर्य पे जाएंगे तो यहाँ मन पे ब्रह्मचर्य होना चाहिए, आप वचन पे ब्रह्मचर्य हो, आप अपने कर्म पे ब्रह्मचर्य हो, आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाले, यही यहाँ का ब्रह्मचर्य है। इसके बाद क्या लास्ट है, अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है सीधी सी बात, लालच। आपके मन में लालच ना हो तो आप अपरिग्रह को प्राप्त कर लिए। तो ये 5 प्राप्त करना होता किसमें, यम में। इसके बाद हम आते हैं किस पे, नियम पे आते हैं। किस पे आते बेटा, नियम पे आते हैं।
अगर बात नियम की जाए तो नियम भी कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा नियम है देखिए आप आगे देखते हैं। सबसे पहला क्या बेटा? प्यूरिटी, शौच। शौच जिसे प्यूरिटी बोलते हैं। हेलो, माइक आपकी खुली बेटा, लोग आपको सुन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे तो सब लोग सुनेंगे। पहला क्या बेटा? नियम में कितने नियम बना? 5 प्रकार के नियम बनाए गए। पहला नियम क्या है? शौच, जिसे प्यूरिटी कहते, पवित्रता, इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है? संतोष। क्या बेटा? संतोष। अपने आप को संतुष्ट कर लेना ही संतोष है। अपने अंदर जो प्यूरिटी है, शुद्धता है, स्वच्छता है, उसको लाना क्या है? शौच है। और शौच भी 2 तरीके के होते हैं, भी चर्चा करते हैं हम। तीसरा क्या बेटा? तीसरा है तप। तीसरा है क्या? तप। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब भूख, प्यास, सुख, दुख, इन सब का सहन करना ही तप है। कब तप कर रहे हैं? जाकर के बैठ गए, धूप निकली है लेकिन वो योग की तरह जुटे, इसका मतलब वो तप कर रहे हैं। भूख आपको लगी, आप कह दिए कि मैं मंगलवार को खाना नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, बिना पानी के रहूंगा, वो क्या? वो तप है। फिर क्या है? स्वाध्याय। चौथा क्या है? स्वाध्याय। चौथा क्या बेटा? स्वाध्याय। स्वाध्याय में स्वयं का अध्ययन किया जाता। स्वाध्याय का स्वयं का अध्ययन, अपने आप को देखना, दूसरों को कुछ कहने से पहले अपने आप को समझना, क्या है? स्वाध्याय। और लास्ट है ईश्वर प्राणिधाम। क्या है? ईश्वर प्राणिधाम। ईश्वर की वंदना, भक्ति मन से करके उनके आप में विलीन हो जाना ही क्या है? ईश्वर प्राणिधाम है। यहाँ पे आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है, यम के कितने भाग है? यम के 5 भाग है। नियम के कितने भाग? नियम के भी 5 है। अब देखिए, इसमें जो मुख्य है, हमने कहा शौच का मतलब पवित्रता। और पवित्रता क्या? पवित्रता 2 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती? 2 प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार की पवित्रता हो सकती है। कौन? एक हो सकता है बाह्य पवित्रता, या बाह्य शौच भी बोल सकते हो, और एक है आंतरिक। आंतरिक शौच। अब देखिए, आपने कहा बाह्य शौच और आंतरिक शौच, तो जो बाह्य शौच है, जो बाह्य शौच है उसके अंतर्गत देखिए, बाह्य का मतलब है शारीरिक जो शुद्धता है, शारीरिक जो क्रियाएं हैं, वह क्या है? बाह्य है। आंतरिक जो शौच है, इसका मतलब मन की पवित्रता से संबंधित, वह आपका आंतरिक में आएगा। आइए इन्हीं दोनों को डिफाइन कर देते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, हमने कहा बाह्य जो पवित्रता है, इस बाह्य पवित्रता में कुल मिलाकर के 6 क्रियाएं बताई गई है, जिसे बोला जाता है षटकर्म। क्या बोला जाता है? षटकर्म। षटकर्म की क्रिया, ये क्या है? ये हमारी बाह्य शौच है। और इस बाह्य शौच में देखिए क्या क्या आती, क्या क्या कौन कौन सी है। बाह्य में आती कौन कौन से है? देखिए, पहला क्या है? नेति। नेति की क्रिया, इसे बोलते हैं नेति क्रिया। दूसरा क्या है? धौती। ये ऐसे ही पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसके अर्थ को बताऊंगा, एक मिनट। दूसरा क्या बता? धौती। तीसरा क्या है? बस्ती। ये प्रश्न पूछा गया था आपके बिहार में। बस्ती। चौथा क्या है? कपाल भाती। क्या चौथा? कपाल नहीं सर, भाती। नेति, धोती, नौली, बस्ती है सर। उससे मतलब नेति, नहीं है। धोती, नौली, बस्ती। मेरी बात सुनिएगा,
किसी भी क्रिया को आप आगे पीछे यहां पे लिख सकते हैं, ये कोई सीक्वेंस नहीं होता है। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पे सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती। सीक्वेंस आपको सिर्फ कहां दिखाना है, योग के जो 8 चरण है। बाकी आप सत्कर्म की जो 6 क्रियाएं हैं, उन 6 क्रियाओं में आप आगे पीछे किसी को भी बता सकते हो और कोई भी क्रिया पूछी जा सकती। कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि उसकी पहली क्रिया क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, नेति, धौती, बस्ती, कपाल भाती, त्राटक, और एक आपका बचता क्या, नौली। एक मंत्र लगा दीजिए, 2 लगा दिए मैंने। नवली भी कहीं कहीं इसको बोलते, याद रखिएगा, नवली भी कहते हैं, न्योली भी कहते हैं, नवली भी कहते हैं, न्योली भी कहते हैं, जो भी आप लिखो। अब आपको समझना यह है कि जो सत्कर्म की 6 क्रियाएं हैं, इन 6 क्रियाओं के अंतर्गत किन किन की सफाई हो, क्योंकि शौच है, ये क्या है, प्यूरिटी की क्रिया है, ये प्यूरिटी की क्रिया है, शुद्धता है, स्वच्छता है, और किसकी, बाह्य स्वच्छता है, हमारे अंगों की, मन की। इसमें किसकी होगी, मन की। इनमें क्या, अंगों की। और देखिए, जो नेति की क्रिया है, यह स्पेशली नाक के लिए की जाती है। सूत नेति, जल नेति, ये जो होती है ना, ये नेति की क्रिया में आता है। आप लोगों ने देखा होगा, नाक में पानी डाल के मुंह से निकाल देते हैं, नाक में सूत डाल करके मुंह से निकाल देते, वो क्या है, नेति की क्रिया है। अब वो पानी से करते हैं कि सूत से करते हैं, जल नेति है, सूत्र नेति है, ये वहां का काम है। और यहां भी देखें तो जो नेति है वो 2 प्रकार की है। क्या है, एक तो जल है, जल नेति, एक सूत्र नेति। एक जल द्वारा, एक सूत्र द्वारा, ये नेति की क्रिया है, नाक की सफाई होगी। अगर बात धौती की होगी, किसकी होगी, धौती की होगी, तो धौती स्पेशली किसके लिए होती, पेट के लिए। किसके लिए, पेट की सफाई के लिए। और कहा जाता है कि धौती में कि शरीर को सुंदर व निरोग रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धौती की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, मुलायम कपड़ा होता है, और थोड़ा बारीक होना चाहिए, बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, और उसके जो चौड़ाई की बात की जाए तो इससे ज्यादा ना हो। तो मतलब ये इतना 4 अंगुल बोल सकते हो कि 4 अंगुल की ऐसे ये कॉटन की क्या होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए। और इस कपड़े में कुछ आप पहले गर्म पानी में इसको डालें, ठीक है, और कपड़ा कैसा मुलायम होना चाहिए, और लगभग इसकी लंबाई आप 7 मीटर तक ले सकते हो। नमक और पानी में इसको भिगो करके धीरे धीरे मुंह के अंदर डाला जाता है, और धीरे 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 लीलते लीलते आप अंदर डालते डालते पेट तक लाते हो, और पेट में पूरी तरीके से वो एकदम फैल जाता है। और जितने भी उसमें उल्टी सीधी चीजें होती, जो चिपकी होती, वो उसमें क्या करके इस कपड़े में आके चिपक जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप बाहर निकालोगे तो पेट की पूरी सफाई हो जाएगी। तो धौती स्पेशली किसके लिए, पेट की सफाई के लिए की जाती है। धौती में से कई प्रकार की जाती है, अग्नि धौती, जल धौती, वांग धौती, वायु धौती, कई प्रकार की। लेकिन आप धौती को याद रखें कि धौती स्पेशली किसके लिए है, पेट के लिए है। 2 हो गया। तीसरी जो क्रिया है वो है बेटा बस्ती। क्या है ये, बस्ती। बस्ती की क्रिया स्पेशली देखी जाए तो ऐसे में गुदा द्वार और छोटी आंत की सफाई के लिए। गुदा द्वार या क्या, छोटी आंत। छोटी आंत की सफाई के लिए की जाती है। अगर इस क्रिया को आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। मैं ऐसे थोड़ा सर, इसमें छोटी आंत होनी चाहिए, बड़ी आंत? नहीं, बड़ी आंत, सॉरी, बड़ी आंत होगी, क्योंकि छोटी आंत तो अंदर हो जाएगी। नहीं, ये बड़ी आंत होगी, बिल्कुल आपने सही कहा। बड़ी आंत का भाग आएगा, क्योंकि जो सिग्मोइड के बाद वाला जो पार्ट आता है, सिग्मोइड के बाद वाला जो पार्ट आता है, एसेंडिंग ट्रांसफर और डिसेंडिंग वाला जो पार्ट आता है। जैसे अगर देखा जाए कि अगर ये हमारी छोटी आंत है, और छोटी आंत जैसे ही इंड करती है, और जो सीकम का एक भाग मिलता है, इस सीकम के बाद जैसे ही क्या, पहले एसेंडिंग, उसके बाद क्या, ट्रांसवर्स, उसके बाद क्या, डिसेंडिंग,
और यहाँ पे सिग्मोइड के बाद क्या है, एनस, क्योंकि इसकी सफाई के लिए, इसके द्वार की सफाई के लिए यह क्रिया की जाती है। और यह क्रिया जब भी की जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा, पानी में बैठ के की जाएगी। जी हेलो, जी 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 जी। इसमें छोटी आंत में खाना पचता है ना? पूरा पाचन अगर कहा जाए, संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आपके छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 पार्ट है, एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। और एक फार्मूला है डीजेआई, क्या, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। तो सबसे जो पहला पार्ट है वो क्या है, डियोडिनम है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो स्टोमक से नीचे सी आकार में आता है। इसके बाद जैसे ही अंदर आएगा जेजुनम आ जाएगा, जो ऊपर के पार्ट में इस तरीके से फैला रहेगा। लास्ट में इलियम होगा, जो लास्ट वाले पार्ट बड़ी आंत से जुड़ेगा, ठीक है। और अपेंडिक्स का पार्ट भी इसी को माना जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग एनाटॉमी में अच्छे से करेंगे, समझ में बहुत अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। संपूर्ण पाचन की चर्चा होती है, पाचन तो हर जगह है, लेकिन संपूर्ण पाचन की जब बात होगी तो छूटी जाती है। अब देखिए, जो बस्ती की क्रिया है वह गुदा द्वार के लिए है। और बस्ती की क्रिया में क्या होता है, पानी में आप उत्कटासन में बैठ गए, एक आसन उत्कटासन होता है, बताऊंगा आपको जब आसन पढ़ाऊंगा। तो उत्कटासन में आप पानी में बैठ जाए, और पानी में आप बैठने के बाद यह क्रिया बहुत, देखे सामान्य क्रियाएं नहीं है, खूब याद कर ले, क्योंकि यह जो ये सारी चीजें बता रहा हूं, यह सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ना तो चल नृत्य कर पाएगा, ना सूत्र नृत्य कर पाएगा, ना धोती कर पाएगा। बस्ती की बात हो, बस्ती तो और ही कठिन है, क्योंकि क्या होता है, पानी में आपको बैठना होता है। पानी में बैठने के बाद आपके गुदा द्वार से पानी को सोखना होता है, खींचना होता है। पानी इस गुदा द्वार से प्रवेश करेगा, कुछ दूर तक जाएगा, और ऐसे में उस पानी को फिर से आप रिलीज करेंगे। इससे क्या है, यह जो पार्ट आपका होता है यह बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आज जो दुनिया भर के रोग, बवासीर और क्या भगंदर सगंदर दुनिया भर की चीजें हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है। अगर कोई भी व्यक्ति बस्ती की क्रिया करना जान जाए तो इन रोगों से बिल्कुल विमुक्त हो सकता है। ये क्या है, ये हमारी बस्ती की क्रिया है। इसके बाद क्या बेटा, इसके बाद है कपालभाति। कपालभाति में आप लोग जानते हैं 3 प्रकार की जो क्रिया है, आप सब लोगों ने देखी होगी। कपालभाति में कपालभाति में आप लोगों ने देखा होगा कि सांस को तेजी से बाहर निकालना और पेट के अंदर एक होता है ना कि पेट की खींचना, बाहर निकालना, खींचना, वो कपालभाति करते ना बाबा रामदेव, सुबह सुबह तेजी से छक, इस तरीके से। तो कपालभाति तेजी से सांस को अंदर और बाहर करने की जो क्रिया है वो कपालभाति के अंदर आती है। या क्या है, श्वास की क्रिया, मतलब श्वास को ठीक करना, ये क्या है, कपालभाति के अंदर है। फिर क्या है, त्राटक। त्राटक किससे संबंधित है, त्राटक स्पेशली देखा जाए तो आंखों की शुद्धता के लिए है। किसकी शुद्धता के लिए, आंखों की शुद्धता के लिए। आंख, जिनकी आंख से देखने के बाद लहराता हो, कोई चीज देखने होंगे तो लग रहा है से भाग रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वो क्या है, वो त्राटक की क्रिया होनी चाहिए। सर ये 5वां में लिखे क्या हो, एक बार इसको कैसे, मतलब बस क्या लिखो, ये है? नहीं 5वां घातक, त्राटक, घातक नहीं, त्राटक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, वो तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि योग की जो क्रियाएं हो ज्यादातर हिंदी में ही है, तो ऐसे में अच्छा, इंग्लिश में त्राटक को त्राटक ही कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक त्राटक ही कहते हैं, क्योंकि हाँ, ये लेती होती बस्ती त्राटक, ये सब हिंदी के ही के, देखो ये क्या संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसलिए ज्यादातर चीजें, जैसे हमने एनाटॉमी पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में ज्यादातर इंग्लिश का प्रयोग होता है। अगर उसको हम छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटा बड़ा करेंगे नहीं, अगर डेडुलम, जेजुनम, इलियम पढ़े तो समझ में आ गया, सिग्मोइड समझ में आ गया, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, ये सब समझ में आ रहा, क्योंकि ये विज्ञान की भाषा, अंग्रेजी की भाषा है। लेकिन क्योंकि यह जो योग है संस्कृत से लिया गया शब्द है, इसलिए सारी चीजें लगभग संस्कृत से हिंदी वर्जन में की गई, तो ज्यादातर फेमस हिंदी वर्ड है। तो ठीक है, तो त्राटक में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या करते हैं, एक ही बिंदु पर ध्यान ऐसे करते हैं ना, केंद्रित करते हैं, यहां ऐसे लगा लिया, और जैसे इसमें ये एक पॉइंट दिख रहा है, कुछ दूर करके इस पॉइंट को एक टकटकी लगा के देखना है, एक टकटकी लगा के देखना है, कितनी तेज आपकी नजर है, एक बिंदु पर कितना देर आप आंख को गड़ाए रहते हैं, यही क्रिया क्या है, त्राटक है।
और करते समय आप ध्यान दीजिए, ये भी करने का तरीका है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, ऐसे करके देखेंगे, ऐसा नहीं देखना है। इसकी एक क्रिया है कि कम से कम आपके आंखों की रेंज से जो वस्तु आप देखना चाहते हैं 2 से 1.5 फीट की दूरी पे होनी चाहिए। मतलब कम से कम इतना दूर, आप इतना, अगर यहां से मैं देखा इतना दूर मैं देखूंगा, 1.5 से 2 फीट की दूरी पर आप इस बिंदु को देखेंगे और कितनी बार, 4 से 5 बार यह क्रिया करेंगे। एक बार जैसे आंख आपकी झपक गई, आपने किसी को इस तरीके से देखा, अगर एक बार झपक गई मतलब एक क्रिया होगी, आप रुक जाइए, फिर दूसरी बार करिए, और जब तक आंखों में पानी ना आ जाए तब तक आप आंखों को बंद करने का प्रयास ना करें। जब पानी आ जाए, आप कुछ देर तक देखते देखते आंखों को थोड़ा बड़ा करिए, ऐसे बड़ा करिए, खींचिए, तो अपने आप आंखों में पानी आ जाएगा, और पानी आने का मतलब है आपकी आंखों की थोड़ी सी सफाई भी हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये त्राटक हो गया आंखों की सफाई के लिए। इसके बाद एक क्रिया है नौली की क्रिया। किसकी क्रिया बेटा, नौली की क्रिया। नौली की क्रिया जो होती है स्पेशली किसके लिए होती है, पेट और आंत के लिए। पेट आंत लिख लीजिएगा। नौली में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं पेट को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे गोल गोल, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग उल्टा घुमाते, कुछ लोग दाहिने बाएं ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, और यह भी बड़ी मुश्किल सी क्रिया होती है। लेकिन यह क्रिया किसी को आ जाए तो जो पेट तोड़ निकलती है ना, वो खत्म हो जाए, वो होगी ही नहीं अगर आप नौली करना सीख गए। और नौली में आप ध्यान दीजिएगा कि नौली भी 3-4 प्रकार की होती है। जैसे मध्य नौली होती है, तो क्या होता है, पेट जैसे अगर ये किसी व्यक्ति का ये पेट होता तो दोनों आंतों को यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ये निकल आएगा, मतलब पूरी जो आंत का पार्ट होगा, पेट होगा, वो एक जगह स्थिर हो जाएगा, और दाहिने और बाएं क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये मध्य नौली होती है। इसी में क्या होता है, एक होती चक्र नौली। चक्र नौली में क्या होता है, ऐसे गोल गोल चक्र की तरीके नचाते हैं पेट को ऐसे ऐसे, उसे चक्र नौली बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक हुआ आपका मध्य नौली, एक हुआ चक्र नौली। एक दाहिने और बाएं नौली होती है कि पूरे पेट को बाईं तरफ या तो ला लेंगे या तो दाहिनी तरफ ला लेंगे। तो 4 प्रकार की नौली भी होती है, याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ क्या बेटा, एक है मध्य, दूसरा एक मध्य नौली हो गई, एक क्या बोले उसे, चक्र नौली। एक चक्र, एक दाहिने और एक बाएं, ये 4 प्रकार की क्या है आपकी नौली है। 1 2 3 4, ये 4 प्रकार की आपकी नौली है। तो देखिए, एक यम हुआ, एक नियम हुआ। अब नियम के अंतर्गत हम लोगों ने जो मुख्य पढ़ा वो क्या पढ़ा, शौच को पढ़ा, और शौच के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी क्रिया किस किस माध्यम से आएगी और कैसे कैसे इसको पूरा करना है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं और आसान भी किया जा सकता है। और लास्ट जब इसको और आसान कर दूंगा, एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा और लगेगा कि आपको सब आता है। और आप लोग भी देखिए, जो आप अपनी एक थ्योरेटिकल कॉपी बना रहे होंगे, उस थ्योरेटिकल कॉपी में ज्यादा ना लिख के सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या लिख रहे हैं और उसका मतलब क्या है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। ठीक है बेटा, आवाज तो खुली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखिए, इसी में इसका मैं दूसरा पार्ट बता दूं ताकि ये भी पार्ट खत्म हो जाए। शौच वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो एक हम लोगों ने क्या बताया, एक पार्ट क्या बताया कि जो हमारी सत्कर्म की क्रिया थी, उस सत्कर्म की क्रिया को 2 भागों में हम लोगों ने बांटा था। शौच को 2 भाग, एक बाह्य शौच था, एक आंतरिक। बाह्य शौच का मतलब है बाहरी जो प्यूरिटी थी उसको मैंने प्योर कर दिया। अब एक प्यूरिटी हमारी बची है, वो कौन सी प्यूरिटी है, आंतरिक। आंतरिक प्यूरिटी की तरफ अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं कि आंतरिक प्यूरिटी भी 3 प्रकार की होती है। जो मन को शुद्ध करती है, मन को शुद्ध करती है, वह 3 प्रकार की है। आइए यही आगे बढ़ा देते हैं, इसी के जहां मन की शुद्धता में लिखा हूं उसी के आगे बता देता हूं। देखिए, ऐसे यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूं, ऐसे करके एक, ताकि एक ही पार्ट में आपको दिखता रहे। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं ये किसके लिए है, या आंतरिक मतलब आंतरिक प्यूरिटी के लिए। ऐसे में आंतरिक प्यूरिटी के अंदर या आंतरिक सोच के अंदर, या कहो कि मन की पवित्रता के लिए 3 गुण बताए गए हैं।
उन तीनों गुणों को आत्मसात करना, जिनके अंदर कोई भी व्यक्ति होगा तो इन तीनों गुणों में से एक गुण उसके अंदर तो जरूर होंगे उसके अंदर। ये क्या है, इन्होंने बताया था सतोगुण। एक होता क्या, सतोगुण, एक होता रजोगुण, एक होता तमोगुण। ये जो तीनों मैंने चर्चा की है ना, ये आपके मन की शुद्धता के लिए होता है, और जिनके मन में जिस तरीके का भाव होगा वो उसी तरीके की क्रियाओं में एक्टिव भी होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में दक्ष होता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सतोगुण है यह संबंधित किससे है, सच्चाई, ईमानदारी, आदर्शवादी, ये सब अहिंसा, ये सब सारे गुण किसके अंदर होते हैं, जिस भी व्यक्ति के अंदर यह गुण उत्पन्न हो जाए, सच्चाई का साथ देता है, ईमानदार हो, आदर्शवादी हो, अहिंसावादी हो, वो सतोगुण से संपन्न है। उसके अंदर आंतरिक जो मन की शुद्धता है वो सतोगुण वाली शुद्धता उसके अंतर्गत है, और इसका जो रंग वेशभूषा बताया गया है वह सफेद होता है, सफेद रंग का इसका प्रतीक है। सतोगुण का प्रतीक क्या है, सफेद रंग। अब आइए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या बेटा, रजोगुण। रजोगुण का मतलब है जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधा का क्या भोग करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर रजोगुण, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, शौकीन होते हैं कि गाड़ी हो तो यार ये वाली हो, मतलब ऐसी गाड़ी होनी चाहिए चले तो लोग देखें, कपड़ा ये, जूता ये क्या है, ये रजोगुण है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर रजोगुण पूरी तरीके से समाहित होता है, और ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है, जो इनका रंग होता है वह कैसा होता है, लाल रंग इसका प्रतीक है। लाल रंग किसका प्रतीक है, रजोगुण का। इसके बाद तमोगुण। जिनके अंदर तमोगुण आ जाता है वह कैसे होते हैं, हिंसावादी होते हैं, चोरी करते हैं। चोरी की सिर्फ चोरी नहीं, उनके अंदर बहुत सारी क्रूरता आ जाती है, जैसे निर्दयता, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत, तमोगुण के अंतर्गत आ जाती है। जो व्यक्ति तमोगुण से प्रताड़ित होगा, जिसके अंदर तमोगुण उत्पन्न हो गया होगा, वो हिंसा करेगा, चोरी करेगा, निर्दयता करेगा, आलस्य में डूबा रहेगा। ऐसे व्यक्तियों का जो एक रंग है, इसका जो प्रतीक है वो क्या है, काला रंग। ये तो देखिए आंतरिक सोच तीन प्रकार की, या तो सतोगुण, रजोगुण या तो तमोगुण से संपन्न होगा, कोई ना कोई गुण उसके अंदर समाहित होगा। बाह्य सोच में हमने बताया 8 प्रकार की प्यूरिटी है, 8 प्रकार की प्यूरिटी आपके बीच में है। जी सर, मैं ये बोल रहा था जो रजोगुण में सिर्फ यही होता है, भौतिक सुख सुविधा को भोगने वाला। हाँ भाई देखो, राजा के गुण, इसमें और भी कुछ होता है? नहीं, राजा के गुण, पूरी तरीके से राजा के गुण। भौतिक सुख सुविधा में सारी चीजें आ गई, उसको गाड़ी चाहिए, उसको घोड़ा चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको होटलबाजी चाहिए, उसको घूमने की सुविधा चाहिए, उसको जो विलास की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें चाहिए। वो क्या है, वो रजोगुण है, राजा के गुण जिसमें हो। राजा महाराजा क्या करते थे, बैठ जाते थे, नाच गाना हो रहा है, ड्रिंक कर रहे हैं, वो क्या रजोगुण से संपन्न होते थे। और उनका जो एक कलर माना गया है, जो रंग उसका प्रतीक माना गया है, वो क्या लाल है। तो 3 गुण है, या तो रजोगुण, या तो सतोगुण, या तो तमोगुण। इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण किसी न किसी व्यक्ति के अंदर होता है, और जो जिसके अंतर्गत जो गुण ज्यादा हो गया वो पूरी तरीके से उसी पे लीन हो गया। ऐसे में देखिए, ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो सतोगुण वाला व्यक्ति उसके अंदर रजोगुण ना हो। सतोगुण वाला व्यक्ति भी रजोगुण को धारण कर सकता है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा क्या है, सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण, इन तीनों में से अलग है। समझ में आया कि नहीं? ये क्लास बेटा और इसकी रहेगी,
क्योंकि ये क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसकी पूरी आवश्यकता है। नहीं सर, ऐसे में क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हेलो जी सर, मैं ये बोल रहा था ये लंबा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि योगा उसमें ज्यादा स्पेशल पूछा गया बिहार में। एक दिन कोशिश करूंगा, एक दिन में और कोशिश करूंगा कि इससे अंतर्गत जो भी प्रश्न आए हैं ताकि बच्चों के कंफ्यूजन वहां पूरी तरीके से खत्म हो सके। तो मेरा मानना है कि एक दिन इस टॉपिक को और पढ़ाया जाए ताकि डिफरेंट टाइप के जो प्रश्न है उनकी भी चर्चा, और किस प्रकार से जो आसनों की चर्चा की गई है कि बैठ के खड़े होकर के या कौन सा आसन किस रोग के लिए ज्यादा उत्तरदायी है, ऐसे प्रश्न, या फिर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्राणायाम से पूछे जाते हैं कि प्राणायाम के जो 8 प्राणायाम होते हैं कौन कौन से, कैसे कैसे, और उस प्राणायाम में कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो जोड़ करके अलग दो अलग भी प्राणायाम की क्रिया में रखे गए हैं, तो उनकी भी चर्चा करनी है। तो ऐसे में एक दिन मुझे लगता है कि और इसकी जरूरत है। अगर जल्दी खत्म हो गया तो कल दूसरे टॉपिक को वहीं से लगा दूंगा। ठीक है बेटा। इसके बाद ओलंपिक वैल्यू है, उसको भी पढ़ाते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स है उन्हें कवर करने की आवश्यकता रहेगी। आप लोग लेकिन हमसे ज्यादा हार्ड वर्क कीजिए ताकि आपको उसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके। ठीक है बेटा। ओके, गुड नाइट। आई थिंक खाना पीना खाया जाए। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू। सभी को गुड नाइट बेटा। भैया सभी को गुड नाइट। बहुत मेहनत करते हो सर, बहुत मेहनत करते हो सर। आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी मेहनत देख के तो सर बहुत ज्यादा, क्योंकि बिना पसीने में पूरा गीले हो जा रहे हो सर गर्मी में। हम लोग का क्या, हम लोग तो कोई भी क्लास ले रहे हैं सर। अरे आप लोगों ने क्या दिया, मिल जाएगा। तो एसी लग गई है लेकिन चालू नहीं हुई है, आज चालू हो जाएगी। आज चालू हो जाएगी। एसी की तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत काफी है। एसी तो एक वो है कि उपकरण है कि आपको समाधि के लिए, लेकिन उपकरण से क्या मेहनत देखा जाता है पहले। सही बताएं तो मेरा जो मानना है, ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता तो वास्तव में होती है, लेकिन आप उन पे पूरी तरीके से निर्भर ना हो जाए कि आने वाला जो समय है वह जैसे कभी होता नहीं है, कभी गर्मी में भी आप सो ले, ठंडियों में सो ले, आप फ्रीजर का भी पानी पी ले, बाहर का भी पानी पी ले। बच्चे जहां पर आप सोचिए कि पहले हम लोग, एक समय था कि नदी नाली का पानी भी पी लेते थे, हमको कुछ नहीं होता था। आज अगर थोड़ा सा भी हम मतलब कि डिसबैलेंस हो जाए, चाहे वो खाने पीने में, चाहे पानी को लेकर के, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसका मतलब इम्यून सिस्टम हमारा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो उसको सही करने के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड की जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग विषम परिस्थितियों में रह करके अपने आप को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, और हमारे अंदर जो कैपेसिटी है किसकी, मतलब टोटल इंटरनल अन्न की, वो कैसे अच्छा हो जाते हैं। तो कैसे कि हुए वो, हम लोगों ने क्योंकि उनको हार्ड वर्क करवाया, प्रताड़ित किया, इसलिए बढ़ गए। अगर उनको हम लोग सोचते भाई यार हमारा हाइट है, भगवान ने दिया है, इसको धीरे धीरे चलाओ, क्या जरूरत है तेज चलाने की, तो धीरे धीरे चलते चलते कभी रुक भी सकता है वो। तो इसलिए पूरी तरीके से डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सही बात है सर, कभी भी रुक जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है सर आज की डेट में। जैसे ही सबको ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, उसकी चर्चा नहीं होगी। गुड नाइट बेटा, चलिए सोया जाए, खाया जाए, फिर कल से फिर मुलाकात है। थैंक यू सर, गुड नाइट। एंजॉय की तरह, पढ़ाई को एंजॉय की तरह। गुड नाइट बेटा, सभी को गुड नाइट।